ओके ठीक है। सो टुडे इज डे 4, our day 4 of JavaScript React developer course. Okay, so we have started with learning the JavaScript. Previously uh, we have done these things. Okay, हमने लास्ट टाइम जो देखा था ना, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, स्टेटमेंट्स and different operators, okay, in the JavaScript, data types, ये सब लास्ट सेशन में हमने कवर्ड किया था। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं जितने भी होए हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अ, ठीक है, ओके। सो हमने सबसे पहले जीआईटी सीखा था, राइट? हमने सेटअप किया था जीआईटी। तो हम कुछ कमिट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कुछ कोड लिखा था, ठीक है, हमारे जेएस ट्रेनिंग सेशन में, तो हम उसको कमिट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज हमारे जो फाइल्स है, lib main.js, notes.js, हम ये पहले कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जेएस ट्रेनिंग, ये फोल्डर के अंदर हमारे ये फाइल्स है, lib.js, main.js, node.js। ठीक है, ये एक जीआईटी रिपॉजिटरी है। ठीक है, ये कोड हमने जब विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे तो ये कोड बोल के एक कमांड लाइन अवेलेबल हो जाएगा। कोड डॉट बोलेंगे तो करंट फोल्डर में आपका विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम लास्ट टाइम भी ये देखा था। ठीक है, अभी हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल्स है आप देख रहे हैं ना, ये जो फाइल्स हम हमारी एज ए जीआईटी रिपॉजिटरी में हमने लिखना स्टार्ट किया था। इफ यू लुक एट जीआईटी हब, और जो रिपॉजिटरी थी, ये जीएस ट्रेनिंग बोल के, ठीक है, इसके अंदर ये फाइल है। हमने इनिशियली इसमें एक आध लाइन बस लिखा था इनिशियल कोड। ठीक है, ये फाइल अभी चेंज हो गई हमारे लोकल सिस्टम पे। ठीक है, हमने कुछ मेन डॉट जीएस में लास्ट टाइम जो कुछ पढ़ रहे थे हमने वो लिखा। ठीक है, ये एक न्यू फाइल ऐड की। अभी हमें इसे कमिट करना है तो सिंपली आपको कुछ कमांड लिखना होता है जीआईटी के। फर्स्ट पहले चेक करना कि आपने चेंजेस क्या किए हैं। ठीक है, इफ़ यू राइट दिस जीआईटी स्टेटस कमांड, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, लिब डॉट जेएस ये फाइल मॉडिफाइड हुई, मेन डॉट जेएस ये फाइल मॉडिफाइड हुई, नोट्स डॉट जेएस, ओके, ये भी क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारे जीआईटी रिपॉजिटरी में फाइल नहीं है, ये हमने न्यू फाइल क्रिएट किया है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब इसको कमेंट करना है तो सिंपली जीआईटी ऐड डॉट, जीआईटी ऐड डॉट, डॉट का मतलब ऑल दिस 3 फाइल्स। ठीक है, हम सिंगल सिंगल फाइल भी लिख सकते हैं, जीआईटी लिब डॉट जेएस, ठीक है, मेन डॉट जेएस, नोट्स डॉट जेएस। ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम जी आई टी एड डॉट, ये सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, जब हम ये इंटर करेंगे तो ये जो फाइल है ये क्या हो गई, स्टेज हो गई, मतलब ये क्या हो गई, रेडी टू कमिट हो गई। ये हमने सीखा था लास्ट टाइम। सो मैं ये जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। जब आप फिर से जी आई टी स्टेटस देखेंगे, सी these फाइल्स आर नाउ ट्रैक्ड एंड इट इज रेडी टू कमिट। आप इसको कमिट कर सकते, चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये जो चेंजेस है आप इसको कमिट कर सकते। ठीक है, और ये मतलब स्टेज हो गई है। ठीक है, आप अगर अनस्टेज करना चाहे तो ये कमांड लिख के उसको अनस्टेज कर सकते। अनस्टेज स्टेज इसलिए करना होता है कि हमको जो फाइल है उसको कमिट करने के लिए रेडी। कमिट मतलब आपकी जो रिपॉजिटरी आपने बनाई है उसमें आपने जो कोड लिखे हैं आप उसको वहां पर सेव कर दे रहे। कमिट का मतलब ये होता है। ठीक है,
तो हम इसको git commit, ठीक है, git commit ये कमांड है, -m ये जो ऑप्शन है, इसके बाद आप स्पेस दे के आप मैसेज लिख सकते हैं, मतलब आपने जो भी कोड चेंज किया है ना, कोड चेंज, ठीक है, डेमोस, कुछ भी एनीथिंग आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे, सो ये कमिट हो गया है कोड चेंज। आप उसको git स्टेटस आप देखेंगे तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब आपने ऑलरेडी कमिट किया, कमिट, बट ये क्या हो गया, आपकी लोकल रिपोजिटरी पे कमिट हुआ। अगर आपको इसको रिमोट रिपोजिटरी पे डालना है, मतलब ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना जेस ट्रेनिंग, ये क्या है, रिमोट रिपोजिटरी है, ठीक है, git हब पे, वो आपको वहाँ पे डालना है, तो आप बस git पुश बोलोगे तो वो वहाँ चला जाएगा, ठीक है। राइटिंग ऑब्जेक्ट्स 100% कंप्लीट है, ठीक है, मैसेज आपको यहाँ पे आ गया है। जब आप इसको लोड करेंगे, ठीक है, ये देखो ये फाइल्स अभी जस्ट नाउ इसका जो कमिट्स आ गया है, आप इसकी पूरी हिस्ट्री भी देख ले सकते हैं, ठीक है। ये इनिशियल कमिट हुआ था 21 दिसंबर को, 27 दिसंबर को हम फिर से कमिट किए। तो अभी जो हमने क्या है, जस्ट रिकैप हुआ हमारा हाउ git शुड बी यूज। हम इस तरीके का git हम बार बार इसको करते रहेंगे ताकि आपको रिकॉल हो, और आपको अगर सीखना है या आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बाय हार्ट आपको याद हो जाएगा, मतलब दैट इज, मतलब आपको याद करना चाहिए हाउ टू यूज git, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा git का, ठीक है। हम मेन डॉट जेएस में कोड लिख रहे थे, अब जो भी हम लर्न कर रहे थे, हम यहाँ पर थोड़े से कोड्स लिख रहे थे और उसको एग्जीक्यूट करके, एग्जीक्यूट मतलब उसको रन करके हम चेक कर रहे थे, वही हमने नोट्स डॉट जेएस में एक जगह सेव किया है, जो कुछ भी हम कोड लिख रहे थे। इट्स जस्ट रेफरेंस, ये कोई परफेक्ट कोड है चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, तो हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेन डॉट जेएस हम जो सीखे अब तक की जावा स्क्रिप्ट कैसा एग्जीक्यूट करते, कैसा रन करते, और सिंपल कंस्ट्रक्ट जो है जावा स्क्रिप्ट में हम वो लर्न कर रहे हैं, ठीक है। हमने जब हमारे जो लास्ट सेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने git सेटअप करना सीखा था, विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करना सीखा था, नोड जेएस सेटअप करना सीखा था, ठीक है। तो नोड जेएस क्या है, ये एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, मतलब कि नोड जेएस पर आपके जावा स्क्रिप्ट रन होते हैं, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होते हैं, आप जो भी जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं नोड जेएस पे रन होते हैं। तो एक npm होता है, npm क्या है, ये एक टूल है, और ये टूल जो है वो क्या है, नथिंग बट ए पैकेज मैनेजर। अब ये पैकेज मैनेजर क्या होता है, npm नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ फिर से ले लेते हैं। npm क्या होता है, ये नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो ये नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है मालूम क्या, ये आपके जो आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उस वो आप हर चीज़ कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, जैसा कि आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आप रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। और कुछ आपको बैकएंड मतलब सर्वर को कॉल करना है तो आप कोई और सर्वर कॉल करने के लिए एक्सियोस ऐसी काइंड की कोई लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो नोड पैकेज मैनेजर एक टूल है जो डिफरेंट लाइब्रेरीज मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, आपको जस्ट अभी इतना समझना चाहिए, ठीक है। हम डिटेल इसका बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो नोड पैकेज मैनेजर से आप क्या कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी हम जस्ट क्या किए, फाइल किए, बट ये कोई पैकेज मैनेजर के थ्रू नहीं हो रहा है, ये जस्ट हम मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं हमारे उस पर, ठीक है। हम इसमें कोई लाइब्रेरी भी यूज़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई लाइब्रेरी ना इंपोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक सिंगल फाइल मेन डॉट जेएस में हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नोड पैकेज मैनेजर npm हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने आज के लिए प्लान किया है,
वो ये है, हम क्या सीखने वाले हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स और फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एज इट्स नेम सजेस्ट, कंट्रोल्स मीन्स ये कंट्रोल कर रहा होगा। क्या कंट्रोल कर रहा होगा, स्टेटमेंट्स। आप जो भी कोड लिख रहे हैं, आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट उस चीज़ को कंट्रोल करता है। सिंपल आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, इफ, ठीक है, इफ एल्स एक कंस्ट्रक्ट है, इफ एल्स और स्विच केस। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। हाँ ये टाइप्स है, मतलब आपकी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको कुछ पीस ऑफ कोड, मतलब कुछ को एग्जीक्यूट करना होता है और कुछ को लीव करना होता है डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो ये आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, आपके लिए बेसिकली हम तीन कंस्ट्रक्ट इलस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, इफ एल्स और स्विच केस। ठीक है, हम जब इसके डिटेल में जब पढ़ेंगे तो और भी आप एज कंसिडर कर सकते हैं। ये टाइप्स है, टाइप्स मतलब कंट्रोल, आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल करने के लिए आप ये कंस्ट्रक्ट या ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके कोड स्नैप में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इफ को देखते हैं। ठीक है, अभी इफ क्या होता है, आप विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिख रहे हैं, इफ, ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाएगा कुछ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो इफ कैसा होता है, ये तो मैं विजुअल स्टूडियो की लिखा है। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, इफ कंडीशन और आप यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। और ये कंडीशन क्या है, ये इट शुड बी एनी एक्सप्रेशन दैट शुड इवोलेट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। क्या मतलब कि आप इफ के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे जो या तो ट्रू रिटर्न करना या फॉल्स रिटर्न करना। ठीक है, मैं फिर से इसको, हम लास्ट टाइम हमने सीखा था, ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़ा था, राइट। ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, जब आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। जैसा कि सपोज एक वेरिएबल है, वेरिएबल ए इक्वल टू 5, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल बी इक्वल टू 10। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेट्स से इट्स सी, और इसको क्या बोल रहे हैं कि ए लेस देन बी। ठीक है, ये क्या हो गई, ए लेस देन बी क्या हो गई, एक एक्सप्रेशन हो गई, इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए लेस देन बी। अब ए लेस देन बी एक्सप्रेशन है, ये क्या इवोलेट, ये क्या रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। क्यों, क्योंकि हम इसके बीच में जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, क्या करता है, रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। हमारे केस में ए क्या है, 5 है, और बी क्या है, 10 है, मतलब ए लेस देन बी है, तो ये क्या होगा, सी, मतलब इट्स रिटर्न ट्रू। ठीक है, आप यहाँ पे उसको कंसोल डॉट लॉग, आप जब सी को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपकी कंडीशन आप इसको बोल दो, सी बोल दो, इफ सी। अब यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, देखो आप प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या कर रहे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, दिस स्टेटमेंट शुड प्रिंट
इफ सी इज ट्रू। ठीक है, आप क्या लॉजिक, आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 19, ये रन तब होना जब सी क्या है, ट्रू रहना। और सी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, सी क्या है, ए लेस देन बी। ठीक है, अभी क्या है, ये ए क्या है हमारे पास 5 है और बी क्या है 10 है, तो ऑफकोर्स ए लेस देन बी ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा रहता था ये 15 है, ठीक है, अब क्या हो गया, ए लेस देन बी फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो लाइन है ना, डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग हियर एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड। हमने क्या प्रिंट किया यहाँ पर, क्या ये लास्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रोग्राम का, ये रीच्ड हो गया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कैसा एग्जीक्यूट होती है। आप मेन डॉट जेएस को एग्जीक्यूट करो बोलते हैं नोड पे, तो पहली लाइन, ये पहली लाइन है, ये एग्जीक्यूट होती, फिर ये एग्जीक्यूट होती, फिर ये एग्जीक्यूट होती। ठीक है, अब ये इफ हमने अभी सीखा, ये क्या है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये कंट्रोल करता है कि इन बिटवीन ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको रन होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, सिंपली आगे की लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। आगे हमारा क्या हो रहा, प्रोग्राम एंड हो जा रहा। ठीक है, तो लेट्स हम रन करके देखते हैं। नोड, मैंने लिखा नोड MAIN, और मैं ना टैब दबा रहा हूँ यहाँ पे, टैब। ठीक है, एक बटन होता है टैब लेफ्ट साइड में, तो ये ऑटोमेटिक ये डॉट स्लैश लग के आ जा रहा है, ये पावर शेल है बोल के। ठीक है, मैं डॉट जेएस में जब इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, हमने सी क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, ये लाइन नंबर 15, इसने क्या प्रिंट किया, फॉल्स। ठीक है, मतलब ये ए लेस देन बी, ये क्या हो गया, अगर आप देखें, ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको, ये देखिए, ये फर्स्ट ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 10, ए लेस देन बी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 15 जो है बड़ा है, बट हमने एक्सप्रेशन में क्या लिखे, अगर ए छोटा है बी से तो ये फॉल्स है, तो सी में क्या स्टोर हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स प्रिंट हुआ। तो इफ फॉल्स, ये फॉल्स रहा तो ये एक्सप्रेशन इवॉल्यूट नहीं होती। हियर एंड ऑफ द प्रोग्राम रीच्ड, मतलब प्रोग्राम रीच हो गया, उसके बाद क्या है, तो कंट्रोल क्या सा होगा, इफ ने क्या कंट्रोल किया, अगर ये ट्रू रहता था तो ये एग्जीक्यूट होता था सिंपली। अगर ये कुछ ऐसा हो रहता था, ए इक्वल टू 5 रहता था और बी इक्वल टू 10 रहता था। ठीक है, अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सी दिस इज ट्रू, दिस कंडीशन ए लेस देन बी इवॉल्यूट्स टू ट्रू। ठीक है, तो वही यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ। इफ सी मतलब ये कंडीशन। ठीक है, तो इफ सी, दिस स्टेटमेंट शुड प्रिंट इफ सी इज ट्रू। ठीक है, सी ट्रू है बोल के ये प्रिंट हो गया है। ठीक है, फिर लास्ट लाइन भी प्रिंट हो गई। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। ठीक है, अभी हमने ये एक सी बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर करके क्या था, हम ये ना लिखते हुए भी सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको रिमूव कर दिया, कंडीशन हम डायरेक्टली यहीं लिख देंगे, ए लेस देन बी। ठीक है, आपकी कंडीशन आपको ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, आप ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ब्रैकेट एंड हो रहा है ना, उसके बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा ए और बी के बीच में, वो चेक किया जा रहा। तो ये भी सेम प्रोग्राम में जो हमने अभी लिखा था, सपोज ये 15 है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। सी हियर एंड ऑफ प्रोग्राम रीच। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ए 15 है और बी 10 है, और 15 10 से छोटा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स इवॉल्यूट हुआ यहाँ पे। अगर ये 5 रहता था तो ये
एग्जीक्यूट हो जाता था। सी दिस स्टेटमेंट शुड प्रिंट इफ सी इज ट्रू। सी इज ट्रू मतलब इफ सी इज ट्रू हमारा जो लिखा वाला है, ठीक है। तो एक ये इफ के थ्रू हम कैसा कंट्रोल किए हम वो समझे, ठीक है। अब एल्स क्या होता है, ठीक है। आप अगर VS कोड यूज किए तो आपको जस्ट आप ऐसे लिखे यहाँ पे इफ हमने जो लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था ये आया, इफ एल्स भी आ रहा है, राइट। इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे तो कंडीशन एल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जो भी है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉल्स है एल्स, अगर ट्रू रहे तो ये, फॉल्स रहे तो ये, तो ये ऐसा कंस्ट्रक्ट है सिंपल। सपोज a लेस देन b, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और ये कब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। अभी यहाँ a लेस देन b, ये क्या है, ट्रू है, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, a 10 से छोटा है इसलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और फिर क्या है, एंड ऑफ प्रोग्राम रीच हो गया, ठीक है। अगर ये a की जगह 15 होता था, अब a क्या है, बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाने वाली है, फॉल्स होने वाली है। तो कंट्रोल क्या होने वाला है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये फॉल्स वाला, फिर एंड ऑफ प्रोग्राम रीच हो गया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ना। इफ एल्स लैडर भी एक होता है, ठीक है, ये एक इफ एल्स भी हो गया है, इफ एल्स लैडर, ठीक है। इफ एल्स लैडर क्या होता है हम समझते हैं। सपोज इफ सम कंडीशन, ठीक है, हमको कोई लॉजिक लिखना है, हम कुछ लॉजिक लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर लिखते हैं एल्स, एल्स के बाद फिर और इफ लिखते हैं, फिर और एक कंडीशन, कंडीशन 2, ये सिंटैक्स आपको रिमेंबर करना चाहिए, ये क्या सिंटैक्स है, ठीक है। फिर एल्स इफ कंडीशन 3, फिर और लिख सकते हैं। अब ये अब कितना भी, आप कितने भी कंडीशंस के साथ, कितने भी डिफरेंट कंडीशन जो रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप आपका इफ एल्स लेटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, क्या होगा, इफ कंडीशन 1 इवोलेट्स टू ट्रू, ये कब प्रिंट होगा, जब ये कंडीशन 1 जो है ट्रू इवोलेट करेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और बाद के जो भी है ना, ये एल्स इफ ये एल्स इफ, ठीक है, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, ठीक है। जैसी कंडीशन 1 इवोलेट हो गया ट्रू, इफ कंडीशन 1 दिस विल प्रिंट,
उसके बाद आपका कंट्रोल जो है कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद की कोई कंडीशन चेक नहीं होंगी। फिर से समझाता हूँ। ऐसी कोई कंडीशन लिखे आपने, हम अभी लिखेंगे भी एक्चुअल कंडीशन भी, अभी आप जस्ट समझिए। ठीक है, कंडीशन वन अगर ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका जो वो है कंट्रोल वो यहां आ जाएगा। ठीक है, सपोज फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो ये वाला जो है चेक होगा। आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, इफ कंडीशन टू इवॉल्व है क्या, इसमें जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, और फिर डायरेक्ट आपका कंट्रोल स्टेटमेंट इधर आ जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ चेक नहीं होगा कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली थर्ड का भी वैसी है, अगर ये भी फॉल्स हो गया, कंडीशन वन फॉल्स हो गया, कंडीशन टू फॉल्स हुआ, तब कंडीशन थ्री चेक होगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज कंडीशन फोर एनीवेज चेक होगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, अगर सभी कंडीशन फॉल्स हो गए तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये केस में सब कंडीशन चेक की गई, बट ईच कंडीशन हैज फेल्ड, सो आपका जो प्रोग्राम का जो वो है कंट्रोल है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम पे चला जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इफ एल्स लैडर कहते हैं। ठीक है, इफ एल्स लैडर। ठीक है, एक कंडीशन लिखते हैं, ए लेस देन बी। ठीक है, कंडीशन टू बोलते हैं, इफ ए इक्वल टू 7। ये कुछ कंडीशन बोलते हैं, बी इक्वल टू 7। ठीक है, या फिर ए इक्वल टू बी। इसको कोई और नंबर ले लो, 10 नंबर ले लो। ठीक है, सपोज अगर ए लेस देन बी है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ए लेस देन बी है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। हम यहाँ पे कंडीशन लिख ले सकते हैं। आप कंसोल डॉट लॉग जो लिख रहे हैं वो जस्ट मैसेज प्रिंट कर रहा है। हाँ, इट इज, ये क्या हो रहा है, ये जस्ट प्रिंट हो रहा है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इवन तो हम यहाँ पे ए इक्वल टू 7, हम जस्ट ये आपको इलस्ट्रेट करने के लिए इसमें कोड लिख रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक आपके कंस्ट्रक्ट्स आउटर साइड ही में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ये बस समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, सर। ठीक है, हम डिबग भी कर सकते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड बहुत अच्छा, आपको कोड एडिटिंग के अलावा ना, आप यहाँ पे फाइल को आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। यहाँ पे रन स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, आपको जस्ट डिबगर सेलेक्ट करना होता है, Node.js, तो ये फाइल आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे इवन ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं। लेट्स पुट सम ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पॉइंट मतलब आपका प्रोग्राम वहाँ पे जाके रुकेगा। लेट्स स्टार्ट डिबगिंग। सी आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर ए इक्वल टू 15 एग्जीक्यूट हुआ, बी इक्वल टू 10 हुआ। हमने अपने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाए थे। हमने क्या किए थे, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाए थे, तो यहाँ पे आपका आके लाइन पे रुक गया। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, ए लेस देन बी, बताओ क्या ए लेस देन बी है, 15 10 से छोटा है, ये फॉल्स हो गया। तो अभी अंदर का स्टेटमेंट नहीं होगा, आगे की कंडीशन चेक होंगी। ये स्टेप हुआ, ये इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ए इक्वल टू 7। क्या ए इक्वल टू 7 है, ये भी फॉल्स हो रहा, तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं, बी इक्वल टू 10। हाँ, बी क्या है,
10 है, बी के अंदर क्या है 10 है, ठीक है, बी इक्वल टू 10 ये ट्रू है, तो अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये देखो सी इट प्रिंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एल्स इफ यहाँ पे तो आया ही नहीं, क्योंकि जैसे कंडीशन इवॉल्यूट हो जाती है लास्ट इधर की लास्ट लाइन पे आपका कंट्रोल आ चुका प्रोग्राम का, ठीक है। ये जो येलो लाइन अंडरलाइन हो रहा है ना, बेसिकली इट शोज वेर इज योर एक्चुअल प्रोग्राम कंट्रोल इज, ठीक है। ये देखो आपका कंट्रोल कहाँ पे, ये लाइन पर है, ठीक है। ये तो अभी लास्ट एंड ऑफ हो गया ये, ठीक है, हियर एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड, अब ये करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ से फिर से एक बार बताते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, फिर से देखो डिबग कैसा करना है, रन में जाना है, स्टार्ट डिबगिंग बोलना है, ठीक है। आपने जहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया वहां जाके रुक गया। इवन यहाँ पे देखो आपके प्रोग्राम में जो भी लिखा है ना ए बी, यहाँ दिख रहा है ए क्या है, अनडिफाइंड है। एट दिस मोमेंट, मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है ना, तो अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसलिए अभी ए कुछ डिफाइंड नहीं है, ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड दिख रहा है, ठीक है। चलो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सी ए क्या होगा, अभी 15 होगा, यहाँ पे सब वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स वगैरह आप देख सकते हैं। अभी बी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, अभी देखो ये बी 10 हो गया है। वही हमने प्रोग्राम में तो चेंज नहीं किया है। अभी ए लेस देन बी ये फॉल्स होने वाला है, तो नेक्स्ट एल्स इफ एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट एल्स इफ एग्जीक्यूट हुआ। अभी ये बी इक्वल टू 10 ये ट्रू इवॉल्व होने वाला है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद का ये एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली आपका कंट्रोल जो है प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ दबा रहा हूँ, ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ ट्रू के बाद। अब ये एल्सिफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला जो एल्सिफ है ना, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका कंट्रोल यहाँ आएगा, सी देखो यहाँ आ गया, ठीक है। हियर एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड, ये भी प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो प्रोग्राम अभी खत्म हो गया है, बल्कि यहाँ पे ठीक कैसा रहा है, ठीक है। तो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स भी इलस्ट्रेट कर लिया, ठीक है। इसको हम लिख के डालते हैं यहाँ पे, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स लेडर भी हम समझ चुके। अभी लास्ट है एक स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हम सिंपली ऐसा लिखना चाहिए आपको, स्विच केस। आप यहाँ पे देखेंगे ना स्विच स्टेटमेंट आ जाता है, राइट। की वैल्यू ब्रेक डिफॉल्ट ब्रेक, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अब ये सिंटैक्स जो है आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, आपको याद कर लेना पड़ेगा बाय हार्ट, ठीक है। आप देखेंगे ना ये स्विच क्या है और ये केस क्या है, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ये डिफॉल्ट क्या है, एवरी दिस कीवर्ड हैज मीनिंग, ठीक है। आप उसको पहले बाय हार्ट याद कर लो, स्विच केस कैसा वर्क होता है, हम मीनिंग तो अभी देखने वाले हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए स्विच केस कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज करना चाहिए एज ए प्रोग्रामर। आपने कब इफ एल्स यूज करना चाहिए, कब इफ एल्स लैडर यूज करना चाहिए, और कब स्विच केस आपने यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इफ एल्स लैडर और स्विच केस ये किस टाइम पे यूज करना चाहिए, बेसिकली ये हमने जैसा कि समझा कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, इट विल कंट्रोल योर फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने अभी प्रोग्राम का फ्लो का एग्जीक्यूशन देखा डिबग करके, एक एक लाइन किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही। तो कंट्रोल स्टेटमेंट आपके क्या करते हैं, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल करते हैं। इफ
आप कब यूज करेंगे, जब आपको एक सिंगल कंडीशन इवॉल्यूट करना रहेगा, तब आप क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। ठीक है। इफ एल्स कब यूज करेंगे, जब आपको एक सिंगल कंडीशन इवॉल्यूट करना है, अगर वो ट्रू है तो यू हैव टू गो विथ सम लॉजिक विथ ट्रू, और एल्स अगर वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही तो एल्स पर भी आपको कुछ लॉजिक लिखना है, तो अब वो केस में इफ एल्स यूज करेंगे। इफ एल्स लेटर यूज कब करेंगे, कि आपके पास है ना बस कोई एक सिंगल कंडीशन नहीं है बल्कि मल्टीपल कंडीशंस है। ठीक है। और आपकी सीक्वेंस मैटर करेंगे उसमें, कि आप कौन सी कंडीशन, कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन तक आपको चेक करना है। आप अपने आपका इफ एल्स लैडर जब आप बिल्टअप करेंगे तभी आप प्रायोरिटी देंगे कि पहले कौन सी कंडीशन चेक होना, फिर कौन सी कंडीशन चेक होना, फिर कौन सी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, तो स्क्रिप्ट आप फिल्म की भी स्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे, मतलब आई एम जस्ट कंपेयरिंग, फिल्म की स्क्रिप्ट क्या होती है, मूवी की स्क्रिप्ट अगर आप को पता है तो पहले प्री डिफाइंड होता है कि पहले एक्टर ये बोलेगा, फिर एक्ट्रेस ये बोलेंगी, ये सब क्या है, ये सब पहले से उनको पढ़ा के लिखा के बता दिया वाला रहता कि तुम ऐसा बोले तो तुमने ऐसा बोलना, तुमने ऐसा बोले तो तुमने ऐसा बोलना। तो ये भी एक स्क्रिप्ट ही है, हमारा कोड भी एक जावा स्क्रिप्ट सिंपल कोड है ना ये। स्क्रिप्ट में आप पहले इफ कंडीशन में कुछ लिखेंगे, तो आप कौन सा पहले सीक्वेंसिंग जब जहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगी, और कौन सी कंडीशन आपको पहले इवॉल्यूट करना है, फिर कौन सी कंडीशन आपको बाद में इवॉल्यूट करना है, तो वो केस में आप इफ एल्स लेडर यूज करेंगे। अब रहा स्विच केस, लास्ट वन हमारा जो हम आज वो कर रहे हैं ना, स्विच केस कब यूज करेंगे, तब आपके पास एक कुछ की आएंगी, की मतलब एक कोई एक स्ट्रिंग बोलो या कोई नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, की बोलेंगे हम उसको। ठीक है। और वो की जो भी वैल्यू रहेंगी, हाँ क्या, वो की जो भी वैल्यू रहेंगी डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और आपने ब्रेक लिख लिया तो प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा। इफ एल्स में कैसा होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लिखते ना, तो नेक्स्ट केस भी चेक होते रहता है। ठीक है। ब्रेक लिखेंगे इसका मतलब इफ एल्स लेडर के जैसा ही ये भी हो सकता है, बट ये ब्रेक स्टेटमेंट उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से की, हाँ क्या, की इक्वल टू हम देते हैं ए, स्विच की अगर केस ए रहा, ठीक है, क्या ये केस ए है, तो कंसोल डॉट लॉग केस ए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है। ब्रेक हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिफॉल्ट केस। ठीक है। सिंपली ब्रेक पॉइंट लगाए, रन। आप भी स्टार्ट करो, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करो, नोड जेएस इंस्टॉल करो, जस्ट कुछ कोड लिखो और आप स्टार्ट करो। आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या आ गया, की क्या है, ए है। अभी आप देखो। ठीक है। आपका फ्लो कैसा हो रहा है प्रोग्राम का, क्या एग्जीक्यूट हुआ, स्विच की के अंदर क्या वैल्यू है, ए है। ठीक है। आप यहाँ पे होवर करके भी देख सकते हैं, आपका माउस का कर्सर की के ऊपर होवर किए तो सी यहाँ पे ए बोल के दिख रहा है, जो भी वैल्यू उसके अंदर है। ठीक है। अभी स्विच की, अब की को अब केस बाय केस चेक हो रहा है। ठीक है। अभी केस ए, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा। अभी ब्रेक होगा तो अभी आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ गया, ये ब्रेक स्टेटमेंट के बाद सिंपली बाहर हो गया, डिफॉल्ट नहीं यूज हुआ। ठीक है। डॉट लॉग
एंड ऑफ रीच्ड। ठीक है, हम और एक केस लिखते हैं अभी। ठीक है, अभी क्या ये बी है, केस बी है। ठीक है, अभी आपकी की क्या है, ये ए है ना। ठीक है, अब देखते हैं रन करके प्रोग्राम आपका, स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, आपने की को इवॉलेट किया, अभी की में क्या आ गया, वैल्यू ए है। ठीक है, फिर अभी कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, केस ए ब्रेक हो गया यहाँ पे। अभी केस बी वॉलेट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ गया, देखो आप कंसोल डॉट लॉग पे एंड ऑफ प्रोग्राम रीच, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये बी होता था, अभी देखते हैं बी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट भी हटा देते हैं। अब देखते हैं स्टार्ट डिबगिंग, की क्या है, बी है। ठीक है, अभी स्विच की, अभी कहाँ पे जाएगा आपका कंट्रोल का स्ट्रक्चर, देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सी डायरेक्ट बी पे एग्जीक्यूट हुआ, ए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आपकी की वैल्यू क्या है, बी है। यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे बी में नहीं लिखा। अभी क्या होता है, सी डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हुआ, हमने ब्रेक नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, उसके बाद के जो भी केसेस आ रहे हैं वो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सर 10 क्या बोले, वाला हमारी पॉलिसी हाँ कंडीशन फॉल्स थी ना, ये की, हाँ बी ले लिया। की में क्या है, हमने बी होल्ड करके रखे, है ना। तो यहाँ पे उन्हें स्विच, आपको क्या पे ये जो जितने केसेस है, केसेस को स्विच करना है, मतलब कौन सा केस सेलेक्ट करना है। अब चूंकि इसमें बी है तो ये डायरेक्ट बी को सेलेक्ट कर लिया उन्हें, ए को नहीं किया। ठीक है, आप इसमें क्या करो, ए बी सी डी ई ऐसे मल्टीपल केसेस लिखो और ट्राई टू प्ले विद दैट। हाँ, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होता था। ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक हमारे को गिव्स मोर कंट्रोल, मींस हाउ योर प्रोग्राम शुड एग्जीक्यूट। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे सी भी लिखते हैं, राइट। केस बी आ गया, केस सी करते हैं ना, तो इसमें हम यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, राइट। ब्रेक लगा रहे हैं तो आपका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा आगे का स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपली रन स्टार्ट डिबगिंग, की इक्वल टू बी, आपका फ्लो गया, की की क्या है आपकी, बी है, तो डायरेक्ट आपका फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा कंसोल डॉट लॉग पे। ठीक है, ये देखो अभी ब्रेक हो गया ना, अभी सी चेक नहीं होगा, डायरेक्ट बाहर। ब्रेक हो गया मतलब आपका, ब्रेक मीन्स आपका स्विच, जितना भी स्विच है ना ये ब्रेक हो गया, अब आगे केस चेकिंग नहीं होंगी। एज सुन एज आपका ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड होता है, एज सुन एज ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद आपका ये जो लूप, ये जो स्टार्ट ऑफ करली ब्रैकेट एंड एंड ऑफ करली ब्रैकेट है ना, इसमें जो कुछ भी है वो उसके आगे यहाँ पर आया। अभी कैसा, ये बी में आया था, कंसोल डॉट लॉग बी प्रिंट किया, ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे उसको मिला। उसके बाद ये सी भी कंडीशन चेक नहीं होंगी, डिफॉल्ट वाली कंडीशन भी चेक नहीं होंगी, डायरेक्ट आपका स्विच केस के बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मेनली आज जो हमको कवर करना था उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट ही हो पाया, लूप्स एंड फंक्शन
हम जो है कल देखते हैं अभी, ठीक है। तो फॉर टुडेज आई थिंक इट्स इनफ। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ साफ होगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है बस जस्ट, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके, ठीक है। सिंपली हम इसको कमिट भी कर देते हैं, फिर से एक बार कमिट देख लो। हाँ, क्या हमने फाइल में git स्टेटस सी मेन डॉट जे एस नोट्स डॉट जे एस, ये टू फाइल क्या हुए, मॉडिफाइड हुए। git एड डॉट, आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों फाइल जो मॉडिफाइड के उसको स्टेज कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे git स्टेटस, फिर से एंटर करेंगे, सी ग्रीन ग्रीन कलर में, ये क्या होगा, ये फाइल कमिट करने के लिए रेडी है ना। git कमिट, नहीं नहीं नहीं, रन का सवाल नहीं है यहाँ पे, ये फाइल आप रिपोजिटरी पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये जीआईटी का ही है, ये नोड जेएस पे रन होती है फाइल, जीआईटी पे आप खाली सेव कर रहे हैं। यहाँ पर जो फाइल है ना, मेन डॉट जेएस नोड डॉट जेएस, इसमें हमने ये फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए। आप जब कोड लिखते हैं मतलब आप कुछ फाइल को चेंज करते हैं ना, तो आपका जो कुछ भी चेंजेस है उसको कहीं ना कहीं तो सेव होना चाहिए ना। कैसा होता है, जीआईटी जीआईटी हम यूज़ कब करते हैं, जब टीम में दो चार बंदे मिलके कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है कि एक ही फाइल में कोई दो बंदे काम करेंगे, ठीक है। तो उनका कोई, उसने कुछ कोड लिखा, उसने कुछ कोड लिखा, तो उसका पूरा ट्रैक होना ना, किसने क्या लिखा था, कुछ प्रॉब्लम आया बाद में उसको बैक ट्रैक, हाँ बैक ट्रैक करके उसका कॉन्फ्लिक्ट कुछ रहा तो उससे दूर करने के लिए, उसके लिए जीआईटी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो कुछ भी कोड चेंजेस हुए हम लिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कोड चेंज हो रहा है ना, तो हम हमारे जो कोड्स है ना, कोड चेंजेस, हम उसको क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये कमिट हो गया है ये। अब फिर जीआईटी स्टेटस डाल के देख सकते हैं, जीआईटी पुश, सी ये कमिट हो गया है आपका। आप अगर इधर देखें, ये है ना जीआईटी हब, ये जेएस ट्रेनिंग है, ठीक है। हमने अभी जो कोड चेंजेस किए ना, आप यहाँ पे पूरे कोड चेंजेस देख सकते हैं। आप अभी लास्ट हमने जो स्विच केस का लिखे, ठीक है, की इक्वल टू बी बना के, अब ऐसा ही आपके प्रोग्राम लिखो, इसको कॉपी पेस्ट करो और डिबग करो। अभी हम जैसा रन करके डिबग करें ना, आप येलो लाइन में वो हाईलाइट हो रहा था जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, तो आप उसको डिबग करो, आपको आसानी से समझ में आएगा। हमने पहले के भी जो नोट्स है इसमें, ये बस हमने एक के बाद एक लिख चुके हैं, हाँ, क्या आपको जो भी प्रोग्राम लिखेंगे अप्रोप्रिएट सिंटैक्स आपको रिवेरीफाई करने के लिए है। मैं आपको इसकी लिंक भेज देता हूँ, ये जो है ना अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको रेफर कर लेना, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया डॉक्स, गूगल डॉक शीट, जिसमें हमारे जो लेसन्स के रिगार्डिंग हम जो कुछ भी नोट डाउन कर रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं। क्या, आई गेस दैट्स इनफ, है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स एंड फंक्शंस हम कल देखेंगे, ठीक है। मैं